सितंबर महीने का जो गोचर है कुछ राशियों को जीरो से हीरो बना सकता है। सितंबर में जो राशियों का, जो ग्रहों का संतुलन बन रहा है वह इतना अद्भुत है कि कुछ राशियों को इतना बड़ा लाभ करा देगा कि शायद पूरे जीवन में उनको यह लाभ न मिला हो। सितंबर महीने में जो ग्रह का गोचर हो रहा है विशेष तौर पे सूर्य का, वो इतना अद्भुत है कि कुछ राशियां समझ ही नहीं पाएंगी कि इतना बड़ा लाभ उनको कहां से मिल गया। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे सितंबर माह के राशिफल की। पूरे सितंबर माह में ग्रहों का क्या गोचर रहेगा, किस राशि पर किस प्रकार का प्रभाव देगा, वह कौन सी राशियां होंगी जिनके लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जीरो से हीरो बनने की। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, अंत तक देखें। अंत में हो सकता है कि कुछ राशियों के लिए कोई ऐसी बात पता चल जाए जो वह उनके जीवन में तरक्की के नए आयाम गढ़ने के काम आए। बात करते हैं एक नंबर यानी कि मेष राशि की। पूरा सितंबर मेष राशि के जातकों का किस प्रकार रहेगा, किस एंगल से आप सितंबर महीने को देखें, किस प्रकार संतुलन और असंतुलन के बीच आप अपने उस एक महीने को बिताएं। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में पंचमेश होते हैं सूर्य, और सूर्य पंचम में ही बैठे यानी पांचवा भाव बहुत अधिक एक्टिवेटेड, बड़ा पॉजिटिव है। तो इस कारण मेष राशि के जातकों को आकस्मिक धन प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं सितंबर माह में। दूसरा, ऐसे लोग जो किसी ऐसे प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जो उतार और चढ़ाव के बीच का लाभ मिलता है जिनको, मतलब किसी प्रोडक्ट की ट्रेडिंग हो, सेलिंग हो, कुछ भी हो, उसमें प्राइस के उतार और चढ़ाव का जिनको बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे लोगों के लिए यह महीना बड़ा सुंदर, बड़ा उत्तम, बड़ा लाभकारी जाने वाला है। शेयर मार्केट या उससे ट्रेडिंग से संबंधित जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत सुपर महीना जाने वाला है। क्यों? क्योंकि पंचमेश पंचम में बैठा है। दूसरा, तीसरे और छठे भाव का स्वामी बुध पंचम में सूर्य के साथ बैठा है। यह विशेष बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है, और बुध स्वयं फाइनेंस का एक तरह से देखा जाए तो लॉर्ड प्लेनेट है, यानी कि वित्त का, धन का, ये मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा लॉर्ड स्वयं में है। तो बुध और सूर्य की पंचम में यह युति, शुभ युति, निश्चित तौर पर आकस्मिक धन लाभ प्राप्त कराएगी, संतान के संबंध में विशेष कोई अच्छी खबर देगी, शेयर मार्केट या आकस्मिक लाभ जरूर कराएगी। बात करते हैं और ग्रहों की। चूंकि लग्न में स्वयं गुरुदेव विराजमान है, जो कि मेष राशि के जातकों के लिए द्वादशेश यानी 12वें भाव के स्वामी और नवमेश यानी कि 9वें भाव के, तो 12वें और 9वें भाव के स्वामी होते हुए स्वयं गुरुदेव लग्न में विराजमान है। व्यक्तित्व को विशाल करेंगे, व्यक्तित्व को विशाल करेंगे, आपके अंदर उदारता आएगी, क्योंकि व्यय भाव के स्वामी और नवम भाग्य भाव, दोनों भावों के स्वामी होकर लग्न में विराजमान है और मित्र के साथ बैठे यानी कि अपने मित्र के घर में है, तो सहज महसूस करेंगे, खुद को अच्छा महसूस करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह कुछ ऐसी स्थितियों को इस माह निर्मित करेंगे जो आप अगर उस अपॉर्चुनिटी को पहचानेंगे तो बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं। गुरुदेव क्यों? क्योंकि लग्न में बैठकर नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो बृहस्पति भी आपके लिए बड़ा शुभ संकेत दे रहे हैं और बहुत पहले से दे रहे हैं। तो यह महीना कुछ मामलों में बड़ा सुपर जाने वाला है, जैसे कि धन के मामले में, आकस्मिक धन लाभ के मामले में, ज्ञान और विद्या के उपयोग के मामले में, संतान के संबंध में अच्छी खबर के मामले में। भाग्य भाव भी पूर्णतः आपके साथ रहेगा इस महीने। जमकर लाभ उठाएं, कोई भी बड़े निर्णय जो भी आपको लेने ही समझ में आप ले सकते हैं। विशेष तिथि और दिन के लिए आप राशिफल हमारा देखें कि कौन सा दिन विशेष आपके लिए शुभ है, उस दिन निर्णय लें तो और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। शनिदेव की बात करते हैं। दसम और एकादश यानी 10वें और 11वें भाव के मालिक होते हैं मेष राशि के जातकों के लिए, और शनिदेव स्वयं एकादश भाव में यानी 11वें भाव में विराजमान, यानी अपने खुद के घर में शनिदेव बैठे हुए हैं। तो इनकम का भाव होता है, यह हमारी इच्छा पूर्ति, हमारी डिजायर्स की फुलफिलमेंट का भाव होता है। तो 11वें भाव में स्वयं शनिदेव विराजमान है, तो निश्चित आपकी आय को बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनिदेव दंडाधिकारी है, न्याय के देवता है, न्याय का ग्रह है, तो
नैतिक कार्यों से जुड़े हुए लोग, नैतिक माध्यम से, नैतिक मार्ग से, अच्छे मार्ग से धन कमाने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। एकादश भाव में बैठेंगे तो तीसरी पूर्ण दृष्टि लग्न पर डालेंगे। लग्न में बृहस्पति बैठे हैं तो शनि की दृष्टि लग्न पर और साथ ही साथ बृहस्पति पर भी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं गुरु और शनि का जो यह संगम बन रहा है वह धर्म क्रांति योग का निर्माण कर रहा है। इस अवधि में यानी सितंबर माह में आप कुछ धार्मिक कार्यों या अनुष्ठान से जुड़ेंगे, स्वयं में भी आप जिम्मा ले सकते हैं, कुछ धार्मिक कार्य करने या कराने का या कोई संकल्प ले सकते हैं, या आपका निश्चित कोई सहयोग जरूर बनेगा किसी धार्मिक धर्म कर्म के काम में। क्योंकि शनि देव थोड़ा सा स्लो प्लेनेट है, इनकी रफ्तार बहुत धीमी है, एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं, तो इनका जो रिजल्ट होगा वो थोड़ा सा लेट मिल सकता है, जो कि आपने महसूस भी किया होगा जब कुंभ में प्रवेश किए होंगे शनिदेव, तो आपके इनकम में धीरे धीरे उत्तरोत्तर वृद्धि होती जरूर दिखी होगी। लग्न पर दृष्टि है तो शनिदेव आपसे यही चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जो समाज के गरीब वर्ग, निम्न वर्ग और जो मजबूर असहाय लोग हैं उनके लिए आप कुछ ऐसा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव की कृपा आप पर बहुत अच्छी बरसेगी। धन और आय के मामले में आप सोच नहीं सकते हैं उतना कुछ दे सकते हैं शनिदेव। यही उपाय है आपके लिए, गरीब असहाय और मजबूर लोगों की सहायता करें। अब बात करते हैं दूसरे प्लेनेट की। मंगल देव यानी आपके जो लग्न के स्वामी है वह छठे में विराजमान रहेंगे। छठे में विराजमान रहेंगे शुभ है, शत्रु जीत रहेंगे, आपके ऊपर शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा सुपर डुपर टाइम है, बॉस और उच्चाधिकारियों से बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। शुरुआत में ये चीजें थोड़ा सा आपको सॉफ्टली या स्लो होती दिख सकती है, लेकिन जब गोचर चेंज होगा यानी कि जो सूर्य देव होंगे वह 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी छठे भाव में। सूर्य और मंगल की युति छठे भाव में शत्रुजित बनाएगी। कोई व्यक्ति जो आपके खिलाफ साजिश रच रहा था वह आप उसको परास्त करेंगे। नौकरी में जो लोग हैं, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बड़ा सुपर टाइम आ जाएगा इस पीरियड में जब सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो आपके उच्चाधिकारियों से विशेष लाभ होने के संकेत हैं। उच्च पदस्थ व्यक्ति से, सरकार से, राज्य से, शासन से आपको लाभ होता निश्चित दिखेगा। जो लोग किसी बीमारी से पीड़ित या परेशान है उस बीमारी से उनको छुटकारा मिल सकता है। कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा माध्यम बन सकता है कि आप वहां पहुंचे और आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। अब बात करते हैं राहु और केतु की। लग्न में ही राहु देव विराजमान है, बृहस्पति भी विराजमान है और लग्न पर ही शनि की दृष्टि है, यानी स्वयं लग्न पर 3 ग्रहों का इफेक्ट दिख रहा है। तो राहु कौन कंफ्यूजन, राहु कौन भ्रम, बृहस्पति कौन ज्ञान। तो ज्ञान का दुरुपयोग करने की ना सोचें। शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां आपने ये महसूस भी किया होगा कुछ महीनों से कि कुछ ऐसा आपके दिमाग में चल सकता है, कुछ खुराफात जैसा, या आप कोई शॉर्टकट अपना सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये सब बेवकूफी भरा काम है। सत्य, ज्ञान, धर्म, न्याय, अहिंसा, ये सब चीजों को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। आपको बने बनाए रास्ते से थोड़ा अलग सोचना जरूर है। क्यों? क्योंकि राहु आपको निश्चित सोचाएंगे कि आप कुछ ऐसा सोचें जो ट्रेडिशनल ना हो, परंपरागत ना हो, कुछ अलग हट के करने की सोच निश्चित बन रही होगी, लेकिन उसमें कुछ अनैतिक मत जोड़िएगा। यह विशेष है आप लोगों के लिए, क्योंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है लग्न पर और स्वयं राहु विराजमान है। तो कुछ ऐसा मत करिएगा। हाँ, अगर आप धर्म के लिए, अगर आप समाज के लिए, अगर अपने परिवार के लिए कुछ भी करते हैं जो कि नैतिक तरीके से है, तो यही राहु देव आपको इतना कुछ दे देंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सप्तम में बैठे हुए केतु जो कि शुक्र की राशि में विराजमान है, तो यह केतु जो है यह आपके पार्टनर से रिलेटेड, वो आपका लाइफ पार्टनर हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, इसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। बट केतु देव आपसे चाह क्या रहे हैं? केवल शरीर है केतु, यानी कि बुद्धि का प्रयोग मत करिए। मन का, अपने अंतर्मन का, अपनी आत्मा का, उसका प्रयोग करिए। बुद्धि के प्रयोग से उन चीजों में आपको प्रॉब्लम दिख सकती है। एकदम बिल्कुल साफ सुथरे मन से अपने पार्टनर के साथ आप कोई भी डील करेंगे वह निश्चित लाभकारी होगी, आनंददायक होगी, मनोरंजक होगी, तमाम तरह के सुखों का भोग करने वाली होगी यह पार्टनरशिप। तो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत सुंदर माह है यह सितंबर माह, इसका जमकर उपयोग करें। कोई भी बड़ी डील आप
फाइनल करनी है, फाइनल कर सकते हैं। बहुत सुंदर समय बीत रहा है। 14 सितंबर को सूर्य अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो इस 2 दिन के बीच का जो समय है बहुत विशेष, अद्भुत, लाभकारी रहेगा। यदि आप कोई डील फाइनल करना चाहते हैं तो इस अवधि में अगर आप करेंगे तो सफलता की चांस निश्चित है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप कोई बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं या फिर किसी अधिकारी के माध्यम से कोई लाभ आप पाना चाहते हैं, राज्य शासन, तो यह 2 दिन इन माध्यमों में लाभ लेने के लिए गजब के सुपर रिजल्ट देने वाले दिन है। तो मेष राशि के जातक जमकर उपयोग करें। उपाय में सिर्फ इतना करना है कि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आलस्य बिल्कुल ना करें, टाले ना किसी काम को, अपने अंदर चुस्ती और फुर्ती का संचार बना रहने दें और उसके साथ ही साथ गरीब, असहाय, मजबूर व्यक्तियों की अपनी यथाशक्ति जितनी भी हो सकती है सहायता करें। यह निश्चित जान लीजिए कि जितनी आप सहायता करेंगे उससे से कम 100 गुना रिजल्ट पॉजिटिव आपको जरूर मिलेगा। समय का सदुपयोग करें। मेष राशि के जातक सितंबर का जो महीना है वह बहुत गजब के अद्भुत फल देने वाला है। राशियों के क्रम में अब हम बात करेंगे 2 नंबर यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों का सितंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, किस एंगल से सितंबर महीने को वृषभ राशि के जातक देखें, क्या सावधानियां बरत सकते हैं, किस प्रकार का महीना जाने वाला है, बात करते हैं। वृषभ राशि के जातक, इनके लग्नेश बनेंगे शुक्र, जो कि वर्तमान समय में स्टार्टिंग में महीने की 3रे भाव यानी कि कर्क राशि से गोचर करेंगे। कर्क राशि में यह जो रहेंगे, यह 4 सितंबर को शुक्र कर्क राशि में मार्गी भी हो रहे हैं, यानी वक्रत्व को प्राप्त थे, अब यह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसी क्रम में 4 सितंबर को कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे और इसी दिन गुरु जो होंगे वह मेष राशि में वक्री हो रहे हैं। बुध जो रहेंगे वो 16 सितंबर को सिंह राशि में मार्गी हो रहे हैं और 17 सितंबर को सूर्य अपनी राशि को छोड़कर अगली राशि कन्या में गोचर करेंगे। तो लग्नेश 3रे भाव में रहेंगे। सूर्य जो होंगे वो अपने ही घर में 4थे भाव में यानी सिंह राशि में गोचर करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित, वाहन से संबंधित किसी बड़ी डील को फाइनल करने से संबंधित, और वो डील जो हो वो किसी फिक्स्ड असेट से संबंधित हो या किसी भारी भरकम आपका बिजनेस से संबंधित हो जिसमें भारी चीजों का कारोबार होता हो, जिसमें ऐसी चीजें हो जैसे लोहा है या फिर कोई फिक्स्ड यानी जैसे जमीन जायदाद से संबंधित या फिर वाहन से संबंधित जो भारी चीजें हैं, जो विजुअल चीजें हैं, उन चीजों से संबंधित जुड़े हुए लोगों को विशेष मुनाफा दिखेगा वृषभ राशि के जातकों को। परिवार के साथ सुखमय जीवन बीतेगा, आनंदित रहेंगे, सुखी रहेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। उसके बाद सूर्य के साथ जो बैठे हैं बुध, तो बुध देव जो होते हैं वह 2रे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं, यानी धन भाव के, कुटुंब के स्वामी होते हैं, आपके बैंक के बैलेंस के लॉर्ड हैं बुध, आपके 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं बुध। बुध जो है वो शेयर मार्केट के भी कारक ग्रह हैं, मैनेजमेंट के हैं। इन सब चीजों में भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं मैनेजमेंट के काम से उनको भी आशातीत सफलता मिलने के इस माह योग बन रहे हैं। धन के मामले में भी स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। अगर माता से सलाह लेकर धन के मामले में कोई काम करते हैं तो फिर सफलता में कोई संदेह नहीं है। बैंक का बैलेंस भी आपका बढ़ता हुआ निश्चित दिखेगा। जो भी आपकी डिपॉजिट्स हैं वह बढ़ेंगी और वो भी पॉजिटिव तरीके से। अब बात करते हैं हम गुरुदेव की। बृहस्पति देव 12वें भाव में विराजमान है मेष राशि में, और वृषभ राशि के लोगों के जो लॉर्ड बनते हैं गुरुदेव वह बनते हैं 8वें भाव के मालिक हैं और 11वें भाव यानी 8वें और 11वें भाव के मालिक हैं। तो 8वें भाव और 11वें भाव यानी कि आपकी इनकम का जो लॉर्ड है वह है जुपिटर, और जुपिटर बैठ गए हैं 12वें भाव में, यानी आप जो कमाएंगे, जो आप अर्न करेंगे वह एक्सपेंस होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, लेकिन अच्छी जगह पर। आपका जो एक्सपेंस होगा वह किसी वेस्टेज में नहीं जाएगा, वह आप अच्छी जगह पर एक्सपेंस करेंगे। 8वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 12वें में गए हैं, तो यह बुरा योग नहीं है। आपको जो आकस्मिक धन प्राप्ति होगी उसको आप किसी ऐसी जगह लगा सकते हैं, या आपके मन में ऐसी विचारधारा आ सकती है कि यह आकस्मिक एकदम से मिला, मैंने इस पैसे को या इस धन को या इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए मैं उसको यह सोचकर कहीं इन्वेस्ट करूंगा कि यह हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो इसके रिजल्ट्स मुझे अभी तुरंत नहीं चाहिए। यानी आप लंबी अवधि के निवेश कर सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहां पर आपको तुरंत रिजल्ट नहीं चाहिए हो।
और वह जो रिजल्ट होगा वह पॉजिटिव भी रहेगा, आपको अच्छे रिटर्न्स जरूर मिलेंगे। गुरुदेव के साथ राहु भी विराजमान है द्वादश भाव में, तो यह आपको एक सब्जबाग देंगे, यह आपको एक भ्रम, एक धोखा भी दिखा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट या ये चीज यहां पर लगाइए, बहुत गजब के सुपर डुपर आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, इससे बचना है। राहु कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि 12वें भाव में है तो कंफ्यूज करेंगे, यह इस तरीके की स्थितियों को भी निर्मित कर सकते हैं कि आपके मन में ऐसी कोई भावना, ऐसी कोई बात बैठ जाए कि आपको कोई परेशानी या बीमारी हो गई है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। यह कंफ्यूजन है, भ्रम है, आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली है, यह केवल कंफ्यूजन है। आप अपनी सामान्य दैनिक जो रूटीन है, आपका जो डेली का रूटीन है, उसको आप मेंटेन केवल करिए, सुबह उठने की कोशिश करिए, साथ ही साथ अपने खान पान संबंधी आदतों को सुधारिए, इसके अलावा और कोई ऐसी कोई बीमारी आपको नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन ऐसे होंगे कि आपके मन में यह भ्रम हो सकता है कि कोई बड़ी बीमारी लग सकती है या लग रही है। तो आप चाहें तो अपना रूटीन चेकअप कराकर इस चीज को कंफर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि केतु देव यह 6वें में विराजमान है, तो नौकरी से संबंधित थोड़ी सी समस्याएं दे सकते हैं। मामा के पक्ष से कोई अशुभ खबर मिल सकती है या मामा पक्ष को कोई नुकसान देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखने की इस मामले में जरूरत है, यथासंभव जो आपकी सहायता हो सके अपने मामा पक्ष को जरूर करें। अब बात करेंगे शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव आपके 9वें और 10वें यानी दोनों शुभ भावों के स्वामी हैं और दशम में ही बैठे हैं। शुभ भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, बड़ा आनंदित है, लेकिन ध्यान क्या रखना, ये स्लो प्लेनेट है, तो शनिदेव दशम यानी कर्म स्थान में बैठे हैं, तो आपसे स्ट्रगल करवा रहे होंगे। आपने अनुभव किया होगा कुछ महीनों से कि आप मेहनत ज्यादा करते हैं, रिजल्ट आपको उतना अनुकूल नहीं मिल रहा है, यह स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ती जाएंगी और लाभ भी आपको बढ़ता जाएगा। शनिदेव सिर्फ ये चाहते हैं कि आप आलस्य ना करें, आप कर्मठता से, ईमानदारी से चलें, फिर उसके बाद देखिए कि आपको कितना कुछ मिल सकता है, क्योंकि शनिदेव दशम के लॉर्ड हैं और अच्छी स्थिति में है, तो आप जो कुछ भी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अनैतिक तरीके से कोई कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको उसी प्रकार मिलेगा जब यह राशि को अपनी परिवर्तित करेंगे। आपको लगेगा ऐसा जरूर कि सब कुछ बड़ा पॉजिटिव धीरे धीरे होता दिख रहा है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि कोई गलत रास्ता मत चुनिएगा। गरीब, मजबूर, परेशान, असहाय व्यक्तियों की सहायता करते रहिएगा, यह आपकी वर्तमान समय की गोचर वाली कुंडली कह रही है। बात करते हैं मंगल देव की। आपके 12वें और 7वें भाव के मालिक होते हैं मंगल देव और पंचम में विराजमान रहेंगे। शुभ स्थितियां हैं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बहुत अच्छा महीना बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ अहंकार और स्वाभिमान जैसा टकराव अगर आप बीच में न लाएं तो बड़ा सुंदर माह अपने पार्टनर के साथ आपका बीतने वाला है। इस बात पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो ऑल ओवर आपका सितंबर महीना बहुत सुंदर बीत रहा है। थोड़ा सा सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर जो उत्तेजना रहेगी पूरे महीने, आपके अंदर एक विशेष उग्रता देखने को मिल सकती है, एक व्याकुलता, एक बेचैनी देखने को मिल सकती है। वह अकारण है, उसका कोई कारण नहीं है। उसका विश्लेषण, उसका मंथन करिए और उसके बाद देखिए कि आप जो मन में भ्रम पाल रहे थे वो सच में भ्रम ही था। कुछ विशेष स्थितियां हैं जिनमें 4 सितंबर को शुक्र कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे, यानी आपका लग्न के जो स्वामी हैं वह स्वयं 4 सितंबर को ही यानी महीने की स्टार्टिंग में ही मार्गी हो जाएंगे। तो अच्छे सपोर्ट मिलेंगे आपको। लग्जरी लाइफ आपके मन में कहीं ना कहीं हावी हो सकती है, उसको थोड़ा सा नियंत्रण में रखना है। गुरु जो रहेंगे वह वक्री हो रहे हैं मेष राशि में, इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपकी इनकम में इजाफा देखने को मिल सकता है। 16 सितंबर को बुध सिंह राशि में मार्गी हो जाएंगे, यानी कि 16 सितंबर और उसके बाद की जो स्थितियां होंगी वह आपके लिए बड़ी सुपर होंगी। चौथे भाव में बन रहा बुधादित्य योग आपको बहुत बड़े लाभ करा सकता है। माता का सहयोग आपको बहुत ऊंचाइयों तक निश्चित पहुंच जाएगा। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। 24 सितंबर को मंगल कन्या राशि में अस्त हो रहे हैं। 24 सितंबर के बाद आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन यह उतार चढ़ाव जो होगा यह आपके लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। सूर्य 14 सितंबर को
अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं तो 14 सितंबर के आसपास में भूमि, भवन और वाहन से संबंधित आप कोई प्लान कर सकते हैं और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप बहुत दिन से सोच रहे हैं अपना मकान बनवाने के लिए, खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए या कोई वाहन खरीदने के लिए, तो इस अवधि में यानी कि 14 सितंबर के बाद आप जरूर कोशिश करें। इस मामले में भी वृषभ राशि के जातकों को सफलता मिलने के पूरे संकेत दिख रहे हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि की। सितंबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का बीतने वाला है, किस नजरिए से वो देखें सितंबर के महीने को। लग्नेश यानी कि मिथुन के जो स्वामी ग्रह हैं बुध, वह तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बस अस्त भी है और वक्री भी है। थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी शुरुआत में देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पहले भी दिखी होगी कुछ एक दिनों में जो बीत चुके हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता दिखेगा, थोड़ा सा आपको निराशा दिख सकती है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि अब कुछ नहीं है, अब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा कुछ दिख सकता है, लेकिन वह एक भ्रम है। आने वाले दिनों में आप महसूस करेंगे इसी महीने कि कितना सुंदर, कितना गजब का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। वह जो आप महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ नेगेटिव है, अब कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला, वह केवल आपके लग्नेश के अस्त होने के और वक्री होने के कारण है। दूसरा, सूर्य देव की अगर बात करें तो तीसरे भाव का स्वामी यानी स्वयं सूर्य देव तीसरे ही भाव में बैठे हैं। तो तीसरे का भाव स्वामी तीसरे में ही बैठना आपके कॉन्फिडेंस को, आपके आत्मविश्वास को वापस लौटाने का काम करेगा। आपको लगेगा कि आपकी जो सोच थी पिछले कुछ दिनों में वह गलत थी, आप सब कुछ फिर से पा सकते हैं, फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं और फिर से एक बहुत कुछ स्टैंड कर सकते हैं। तो तीसरे भाव से गोचर करते हुए सूर्य देव आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस देंगे, थोड़ा सा साहस, आत्मविश्वास भी जरूर देंगे, लेकिन ध्यान केवल इतना रखना है कि ओवर एक्साइट नहीं होना है। यह आ सकता है आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, मतलब ओवर के अंदर रहना, आपको अपनी सीमा, अपनी परिधि के अंदर रहना है। अपनी भावनाओं को इतना एम्फेसाइज, इतना बड़ा नहीं कर देना है कि आप ओवर रिएक्ट कर जाएं। ऐसे कुछ ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं। अगर आप संतुलन में रहते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने आत्मविश्वास को अगर संतुलन में रखते हैं, तो निश्चित यह महीना आपको गजब के रिजल्ट्स देगा, वो भी पॉजिटिव। शुक्र देव जो कि 12वें भाव के स्वामी होते हैं और 5वें भाव के स्वामी होते हैं, शुक्र देव द्वितीय भाव में यानी धन के भाव में, परिवार कुटुंब के भाव में गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। तो निश्चित धन की स्थितियां अच्छी बनेंगी, परिवार कुटुंब के साथ बड़ा मनोरंजक आनंददायी महीना यह बीतेगा। आप बचत के बारे में थोड़ा सा प्रयास करेंगे और बचत आपकी बढ़ेगी, क्योंकि सेकंड हाउस में आपका जो लॉर्ड बैठा है वो बैठा है 5th हाउस का, यानी कि पंचमेश बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। तो विद्या बुद्धि के माध्यम से, उतार चढ़ाव के माध्यम से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने का संकेत है, यानी कि आपको धनागमन होगा। बुद्धि का संतुलित सदुपयोग करें, ज्ञान आपका बढ़ा चढ़ा होगा, इसका सदुपयोग करें। थोड़ा सा आपको एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में या ज्योतिष के प्रकार के किसी विषय में आपका रुचि और रुझान भी इस महीने बढ़ेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और वह धार्मिक जो यात्रा होगी वह कहीं ना कहीं से आपकी व्यापारिक यात्रा भी होगी। मतलब आप ज्वाइंट कंबाइंड करेंगे कि मैं इस पर्पस से, इस मकसद से जा रहा हूं ट्रेवल पर, तो मैं पास में किसी धर्म कर्म वाले स्थान पर भी घूम लूं। शुक्रदेव अभी तो फिलहाल दूसरी अवस्था में है, यानी कि वक्री अवस्था में है, लेकिन जब सूर्य देव के साथ ही साथ जब शुक्रदेव संचार करेंगे अपनी सामान्य गति के साथ, यानी कि वही शुरुआत में 4 सितंबर के आसपास, तो 4 सितंबर को शुक्र जब कर्क राशि में मार्गी होंगे तो आपको और उत्साह मिलेगा, आपको धन के मामले में स्थितियां और सुंदर होती दिखेंगी। 4 सितंबर को ही गुरुदेव यानी कि बृहस्पति मेष राशि में वक्री हो रहे हैं। तो मेष राशि में यह आपका एकादश भाव बनता है। 11वें भाव में गुरुदेव बैठेंगे और गुरुदेव वक्रत्व को प्राप्त हो जाएंगे और एकादश भाव में ही राहु भी बैठेंगे, राहु और गुरु एक साथ बैठे हैं, तो गुरु चांडाल योग भी निर्मित हो रहा है। तो क्या कर सकता है गुरु चांडाल योग? यह आय भाव में बना
यह आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी डिजायर्स फुलफिलमेंट वाले भाव में बना है, तो यह आप अपनी इच्छा पूर्ति की सिद्धि के लिए आप धन को कमाने अपनी आय के माध्यम से कुछ ऐसा शॉर्टकट तरीका बिल्कुल मत अपनाइएगा। आपको कोई सब्जुबाग दिखा सकता है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है इनकम को मैक्सिमम करने के लिए। कोई आपको यह बता सकता है कि या आप इन्वेस्ट करें या कुछ ऐसा करें या इस काम को कर लें और आपको मैं बड़े लाभ दिलवा दूंगा, या इस माध्यम से आपको बहुत बड़े सुपर लाभ मिल सकते हैं। इस प्रकार कि अगर कोई थॉट कोई आपको देता है या कोई आपको कोई ऑफर देता है तो अपने बुद्धि के साथ विवेक का प्रयोग जरूर करिएगा। एकादश भाव में बनने वाला यह योग आपको परेशान कर सकता है। बीते दिनों में भी यह योग बना रहा है, तो अगर आप ऐसी स्थितियों में कुछ असंतुलित रहे हैं, अगर आप परेशान रहे हैं किसी ऐसी माध्यम से, आपने कोई ऐसा कोई जजमेंट ले लिया, कोई निर्णय ले लिया है, तो निश्चित प्रॉब्लम आपको हो रही होगी। तो इन स्थितियों से बचने के लिए आप बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप जरूर करें। केतु देव जो है वो आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं। 5th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा हुआ है, लेकिन 5th हाउस में केतु का बैठना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। आकस्मिक धन प्राप्ति के मामले में भी आप सोच समझकर निर्णय लीजिए। बात वही निकल कर आ रही है कि आप कोई शॉर्टकट ना लें, आप अपने बुद्धि के साथ विवेक का प्रयोग जरूर करें। उतार और चढ़ाव से जुड़े हुए लोग या फिर शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग अब कोशिश करें कि अपने टोटल कैपिटल का 30% से ऊपर इन्वेस्ट ना करें इस महीने। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भी आपने नोटिस किया होगा जो ग्रहों की स्थितियां बनी थी वह आपको निश्चित इन सब मामलों में नुकसान दी होंगी। ध्यान रखने की जरूरत है। 30% से ऊपर अपनी कैपिटल का यूटिलाइजेशन शेयर मार्केट या उतार चढ़ाव के होने से लाभ पाने की कोशिश वाले व्यवसाय में न रहें। ज्ञान का सदुपयोग करने का समय तो है, लेकिन उसके साथ अपने विवेक और अपने धैर्य को नहीं खोइएगा। रस्सी पर चलने जैसे संतुलन को बनाने का एक संकेत दे रहे हैं ग्रह। अगर आप संतुलन टूटा तो आप इधर और इधर दोनों तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है। ज्ञान का सदुपयोग, ज्ञान का दुरुपयोग क्या करना। अगर सदुपयोग करेंगे तो निश्चित हो सकता है कि आपने जो सपने देख रखे हैं, किसी ने जो आपको सपने दिखा रखे हैं, वह टूटते हुए जरूर दिखेंगे, लेकिन यह सुरक्षित तरीका है। ग्रह भी यही कह रहे हैं कि आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए, किसी दूसरे के माध्यम से कोई लाभ लेने की कोशिश ना करिए। वह एक धोखा है, एक भ्रम है, एक सब्जबाग है। बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आपके 11वें भाव के स्वामी होते हैं और उसके साथ ही साथ 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं, और 11वें और 6ठे भाव के स्वामी होकर आपके 4थे भाव में विराजमान है। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। परिवार में थोड़ी सी खटपट देखने को मिल सकती है सितंबर महीने में, यह ध्यान रखिएगा। संतुलन बना के चलिए, स्वाभिमान को त्याग दीजिएगा। कहीं कहीं अहंकार या स्वाभिमान जैसी स्थितियां आ सकती हैं जो विवाद का कारण बनेगी परिवार में। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निर्णय इस महीने आप ना लें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो कि वह प्रॉपर्टी जो हो वह विवादित हो, या फिर वह प्रॉपर्टी आपको बड़े नुकसान करवा जाए किसी कंफ्यूजन के कारण। मतलब आप उसका मूल्यांकन न कर पाए उस फिक्स्ड असेट का, और वह आपके लिए शुरुआत में ही घाटे का सौदा हो जाए। थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है। नियंत्रण रखेंगे तो निश्चित इन सब समस्याओं को आने से आप रोक लेंगे। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके 8वें और 9वें, एक शुभ और एक अशुभ भाव के स्वामी होते हैं। 9वें भाव के स्वामी होते हुए 9वें में ही बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर भाग्य की तरक्की करेंगे, भाग्य का सपोर्ट देंगे। लेकिन अष्टमेश भी हैं, तो अष्टमेश यही संकेत देते हैं कि अगर आप नैतिकता को नहीं छोड़ेंगे, अगर आप गरीब असहाय मजबूर व्यक्तियों की सहायता करते रहेंगे, तो वो अष्टमेश का आपको दोष नहीं लगेगा, अष्टमेश का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर यही शनिदेव आपको इतना कुछ शुभता के साथ देंगे कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि गुप्त भाव के भी स्वामी होते हैं शनिदेव, 8th हाउस के लॉर्ड हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी नैतिकता को त्यागेंगे, अगर अपने आप सदाचरण को त्याग दिए, तो यह आपके उन कर्मों को उजागर कर सकते हैं। अगर आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जो किसी से छुपा कर किया हो, या फिर किसी इस तरह से किया हो कि आप उसको शेयर ना कर सकते हो, ऐसा कोई काम किया हो, तो वह काम आपका
वह लाइट में ले आएंगे, समाज के परिवार के सामने आ जाएगा, तो वह थोड़ा सा शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए कोशिश यही करें, क्यों? क्योंकि शनिदेव, बृहस्पति, ये दोनों ग्रह आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप अपने स्वाभिमान के साथ, बुद्धि के साथ, धैर्य और विवेक के साथ सद आचरण करेंगे तो यह धन यानी कि आय की स्थितियां इतनी सुंदर निर्मित करेंगे कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। यह महीना आपके लिए बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण महीना है, बड़ा बैलेंस्ड महीना है। अगर आप बताई गई चीजों पर चलते हैं तो इस महीने के लास्ट तक आपको कोई ना कोई एक बहुत शुभ, बड़ी अच्छी खबर मिलेगी जो आपकी इनकम से और आपके फाइनेंस से रिलेटेड होगी। ग्रहों की यह स्थितियां बड़ी सुंदर बन रही हैं। आप उनको फेवर में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह डिसाइड आप करेंगे। आपके लिए सलाह यही है कि 8th हाउस के लॉर्ड शनि बनते हैं, तो शनिदेव के बीज मंत्र का आप जाप करते रहें अगर अपने भाग्य का अच्छा लाभ लेना है आपको तो। क्योंकि शनिदेव की आय भाव पर भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जो कि उनकी नीचस्थ राशि है मेष। तो यह ध्यान रखना है कि शनिदेव का जाप आपकी इनकम को बढ़ा सकता है, आपकी डिजायर्स, आपकी वह इच्छाएं जो आपके मन में कभी कल्पना या सपना जैसी थी, वह पूरी करा सकते हैं इस महीने। तो निश्चित शनिदेव के बीज मंत्र का रात्रि में कम से कम 15 मिनट आप जाप करें। कुछ विशेष तिथियां रहेंगी जिनमें बताया, जैसे कि 4 सितंबर को शुक्रदेव कर्क राशि में मार्गी हो रहे हैं और 4 सितंबर को गुरुदेव मेष राशि में वक्री हो रही हैं। विशेष तिथियां हैं। 4 सितंबर को अच्छे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। 16 सितंबर को बुध सिंह राशि में मार्गी होंगे, सिंह राशि में यानी तीसरे भाव में मार्गी होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कम्युनिकेशन, दूर देश के मित्र, आपके वर्चुअल फ्रेंड्स, इन सब माध्यमों से आपको इन तिथि में यानी 16 सितंबर और उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दूर देश के लोगों से अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से जुड़े होंगे उनको अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। जो लोग इस तरीके की फील्ड में ट्राई करना चाहते हैं 16 तारीख के बाद ट्राई करें, पॉजिटिव और बहुत सुंदर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, चौथे भाव में आ जाएंगे। मंगल देव पहले से विराजमान रहेंगी, तो मंगल और सूर्य की जो युति होगी यह 17 सितंबर और उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकती है। प्रॉपर्टी के मामले में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन संतुलन वाली जो बात कही गई उसको जरूर ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कोई पहले से बीमारी या परेशानी चल रही है माता को, तो उनकी दवाइयों का विशेष ध्यान रखिए, उनके रूटीन का विशेष ध्यान रखिए, उनको पॉजिटिव देते रहिए, पॉजिटिव बातें करते रहिए, उनसे अच्छी बात करिए, उनको कोई भी नेगेटिव बात ना बताएं। सूर्यदेव शुक्र के नक्षत्र में महीने की शुरुआत में रहेंगे, उसके बाद अपने ही नक्षत्र में 14 सितंबर को आएंगे। तो जब अपने ही नक्षत्र में आएंगे 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर और 16 तारीख को यानी 16 सितंबर को, जो 17 सितंबर को सूर्य परिवर्तित होंगे कन्या राशि में। तो आपका 14 से 17 तारीख के बीच का जो समय होगा बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मित्रों के माध्यम से आपको बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, या आप अगर कोई डील या कोई बिजनेस या कोई कंसल्ट उनसे चाहते हैं, कोई सलाह चाहते हैं, तो इस 3 दिनों में जरूर लें। आपको बड़ी पॉजिटिव, बड़ी लाभकारी सलाह और सफलता मिल सकती है। कोशिश जरूर करें, बताई गई चीजों का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें यह भी बताइए कि किस प्रकार का अनुभव रहा हमारे राशिफल का। अब बात करते हैं 4 नंबर यानी कि कर्क राशि की। सितंबर का महीना कर्क राशि के लोगों के लिए किस प्रकार का रहेगा, किस एंगल से देखें सितंबर के महीने को। तो कर्क राशि शुरुआत करते हैं। लग्न में शुक्रदेव बैठे हैं, जो कि आपके 11वें भाव के मालिक होते हैं और साथ ही साथ चौथे भाव के मालिक होते हैं। आपकी डिजायर्स फुलफिलमेंट यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति का भाव, आपकी आय का भाव, आपके बड़े भाई बहनों का भाव, उसके मालिक होते हैं। साथ ही साथ चौथा भाव यानी प्रॉपर्टी, फिक्स्ड एसेट का भाव, आपके सुख का भाव, आपकी माता का भाव, आपके मन का भाव, इसके लॉर्ड होते हैं। और 4th हाउस के साथ ही साथ 11th हाउस के लॉर्ड होते हुए लग्न में यानी स्वयं लग्न में आपके साथ ही विराजमान है। एम्यूजमेंट, एक आनंद की अनुभूति होगी, आपको एक उत्साहवर्धन बना रहेगा, एक स्पिरिट आपके साथ काम करेगी। आपको लगेगा कि जैसे कुछ मिल रहा है, सब कुछ बड़ा पॉजिटिव होने वाला है, और यह बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर बात है। क्योंकि शुक्रदेव 4 सितंबर को यानी महीने की शुरुआत में ही कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे। ये वक्री थे, मार्गी होंगे, तो इन सब चीजों में आपका मनोबल और ऊंचा होगा। धन से संबंधित, आपकी किसी विशेष इच्छा पूर्ति से संबंधित
अगर कोई समस्या आ रही थी तो वह खत्म हो जाएगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि जो आप टारगेट कर रहे थे, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, वह धीरे धीरे पूरी हो रही है। आप जो चाह रहे थे वह धीरे धीरे होता हुआ दिख रहा है। तो इस स्थिति में यानी कि 4 सितंबर के बाद इन सब चीजों को और बल मिलेगा और अधिक लाभ होता दिखेगा। साथ ही साथ 4th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं शुक्र, तो आपको यह जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में निश्चित सफलता देंगे। सूर्यदेव 2nd हाउस में बैठे यानी कि आपके द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीय भाव में ही बैठे हैं और 12वें भाव के मालिक बुध देव होते हैं और इनके साथ ही साथ तीसरे भाव के मालिक भी बुध देव होते हैं। इनके साथ यह दूसरे भाव में बैठे हैं। वाणी का विशेष ध्यान रखें। अगर आप वाणी का सदुपयोग कर ले जाते हैं इस महीने, तो धन की वह स्थितियां निर्मित हो सकती हैं जो आपने कभी सोच नहीं रखा था। थोड़ा सा अहंकार से बचना है धन के मामले में, दिखावा नहीं करना है। आपका बैंक बैलेंस निश्चित बढ़ेगा। आप पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहे होंगे कि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। बस इन्हीं इस ग्रहों की स्थितियों के कारण है। जब 4 सितंबर को शुक्रदेव मार्गी होंगे और उसके साथ में 4 ही सितंबर को गुरुदेव वक्री हो रहे हैं। गुरुदेव का फल अभी मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद सूर्य शुक्र के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शुरुआत में, महीने की शुरुआत में। बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत, बड़ा अच्छा धन का योग निर्मित हो रहा है। अगर कोई पॉसिबिलिटी बन रही है धन की, कहीं से धन को प्राप्त करने की, कहीं से धन को निकालने की, तो आप जरूर कोशिश करें। बड़ा सपोर्टिव है यह समय। और जब तक सूर्यदेव अगली राशि में नहीं प्रवेश करते हैं, यानी कि सूर्यदेव अगली राशि में प्रवेश करेंगे 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे। 17 सितंबर से पहले का समय। 14 तारीख को सूर्यदेव अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो 14 से 17 के बीच का जो समय होगा वह धन के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी बड़े उच्च स्तर के अधिकारी से अगर आपका कोई काम बनना है तो इन 3 दिनों में आप प्रयास करें। सफलता के 99% योग है। ऐसे लोग जो किसी उच्च स्तर के अधिकारी से कोई काम निकलवाना चाहते हैं या फिर किसी हायर अथॉरिटी से कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो यह समय बड़ा सुंदर है। सदुपयोग जरूर करें। मंगल देव की बात करते हैं। 10वां भाव यानी कर्म भाव के स्वामी होते हैं आपके मंगल, और पंचमेश भी होते हैं यानी कि विद्या, बुद्धि और संतान भाव के स्वामी मंगल देव तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा आपसे स्ट्रगल कराना चाहते हैं, थोड़ा सा ये चाहते हैं कि आप कर्मठता को दिखाएं, थोड़ा सा अपना आत्मविश्वास, अपना स्वाभिमान सबके सामने प्राकट्य करें। क्योंकि आपका स्वभाव, आपका मिजाज हंसमुख है, हंस के उत्तर देने वाली आपकी पर्सनालिटी है। आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो मंगल देव चाहते हैं कि इन सब चीजों को आप बैलेंस्ड कर लें। आप अपना एक स्वाभिमान निर्मित करें, बहुत जल्दी किसी चीज पे रिस्पांस, प्रतिक्रिया ना दें। इन सब चीजों को करके देखिए, आपकी पर्सनालिटी में वो निखार आ जाएगा कि आप कोई भी व्यक्ति, आपकी पर्सनालिटी में गजब का अट्रैक्शन है, लेकिन वह जो क्विक रिस्पांस आप देते हैं, जो आपका मूड स्विंग हो जाता है, इस कारण वह इमेज जो बनती है उससे से आपको लोग जज नहीं कर पाते, आपके स्वभाव को नहीं जज कर पाते। वो इस कारण बड़ी डील आपसे टूट जाती है, छूट जाती है। थोड़ा सा गंभीर रहें, स्वाभिमानी बने और कोशिश यह करें कि कर्मठता बनी रहे, आलस्य बिल्कुल ना करें। मंगल देव आपसे यही चाहते हैं। अगर आप यह उपाय करते हैं तो 5th हाउस और 10th हाउस यानी कि आपका कर्म भाव सक्रिय एक्टिवेट हो जाएगा, पॉजिटिव। साथ ही साथ 5th हाउस यानी कि आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका विवेक, आकस्मिक धन लाभ, इन सब चीजों में आपको बेनिफिट होता दिखेगा। अब बात करें गुरुदेव की। 10वें में गुरुदेव भी बैठे हैं यानी बृहस्पति देव, जो कि शुरुआत में ही वक्री हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि 10वें में राहु भी बैठे हैं। गुरु चंडाल योग 10वें में बनना, यानी आप कुछ भी करेंगे। पिछले कुछ महीनों में आपने नोटिस भी किया होगा कि आप कुछ भी करते हैं, आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, आप तलाशते हैं, आपका मन बहुत जल्दी भागता है, बहुत स्पीड में भागता है कि मैं इसे कर लूं, मैं ये काम इस तरीके शॉर्टकट करके इस टारगेट को अचीव कर लूं। अचीव नहीं हुआ, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई परेशानी जरूर आ गई। कारण क्या है? राहु देव आपको कंफ्यूज्ड कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। वह शॉर्टकट लेने को कह रहे हैं ताकि आपसे मिस्टेक्स हों, गलतियां हों, ताकि आपको आपके कर्म का फल न मिले। जबकि गुरुदेव चाहते हैं कि आप सही, सटीक, अच्छे सदमार्ग पर चलें, ताकि वह आपको बहुत कुछ दे सके। क्योंकि कर्म भाव में बैठे हैं तो वह आपको आपके कर्म के माध्यम से बड़े बेनिफिट्स देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव आपके 9वां भाव यानी कि भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके 6th हाउस यानी कि 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं। तो यह चाहते हैं कि अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो कोशिश यह करें अपनी कर्मठता को
प्रस्तुत करें। राहु क्या करेगा? राहु आपको कंफ्यूज्ड करेगा, शॉर्टकट आपसे कहेगा जॉब स्विच कर दीजिए, नहीं करनी, या समय स्विचिंग करना ही। तो राहु कंफ्यूज्ड करेगा, वो आपको सब जवाब दिखाएगा कि काम करिए, ऐसा काम कर लें, वैसा काम कर लें, ये शॉर्टकट अपना लें। नहीं, कुछ नहीं। धैर्य के साथ, विवेक के साथ आपको जो काम आप कर रहे हैं उसी काम में आप कोशिश करिए। बृहस्पति देव आपके सपोर्ट में हैं। कारण और क्या बनता है? शनिदेव आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी है। अष्टमेश अष्टम में ही विराजमान है, 8वें भाव का स्वामी यानी शनिदेव आपके 11 नंबर की राशि यानी कुंभ राशि में अष्टम भाव में बैठकर कर्म भाव यानी तीसरी पूर्ण दृष्टि कर्म भाव पर डाल रहे हैं। तो आपके कर्म भाव पर बृहस्पति के साथ राहु और शनि भी कहीं ना कहीं सम्मिलित हो रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, आलस्य नहीं करना है, कर्म से अपने काम से जी नहीं चुराना है। यह महीना आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपकी मेहनत का ही फल देगा, मिलेगा आपको आपकी ही मेहनत का फल, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा अगर आप आलस्य नहीं करते हैं तो। शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें और साथ ही बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करें, फिर आप देखें कि जिस काम से आप ऊब रहे हैं वही काम आपको सफलता दिला देगा। तो ग्रहों का ये तो खेल है, आप करके देखिए। क्योंकि अष्टम भाव में अष्टमेश बैठा या दंडाधिकारी या न्याय के अधिकारी है, तो कोशिश यही करिए कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद और सहायता करें, क्योंकि 8th हाउस गुप्त का भाव है, यानी कि यहाँ पर चीजें गुप्त चीजों का विवेचना की जाती है। यहाँ पर यह देखा जाए आकस्मिक धन लाभ का भाव है, लेकिन आकस्मिक धन लाभ में वह लाभ मिलेगा जो लाभ थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुख के टच में हो, यानी कि बंटवारे से होने वाला लाभ। तो बंटवारा कहीं ना कहीं दुख है, आप मतलब कोई उसको अनुभव करे दुख का या नहीं, लेकिन बंटवारा कहीं ना कहीं अलगाव की बात होती है, उससे हमको लाभ हो रहा है। विरासत या फिर वसीयत से लाभ हो रहा है, यानी कि इसमें एक तरीके का इंश्योरेंस का क्लेम भी आ सकता है। तो इंश्योरेंस कब मिलेगा? जब कहीं कोई दुख, कोई वैसी बात हुई होगी, तब हम इंश्योरेंस का कोई क्लेम, कोई लॉस के अगेंस्ट में हमको कोई बेनिफिट मिला, वही तो इंश्योरेंस है। तो 8वां भाव जो है वह लाभ का तो है, लेकिन लाभ के पीछे का जो कारण होता है वह दुख होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि दुख का मालिक जो है वो दुख वाले भाव में ही बैठा। हालांकि पॉजिटिव है, अच्छा भाव बना रहा है, क्योंकि अष्टम में ही बैठा है, तो इसलिए उतना बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि नैतिकता पर अगर आप नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए यह ध्यान रखिए, गरीब, मजबूर, परेशान व्यक्तियों की अपने सामर्थ्य के अनुसार इस महीने जरूर सहायता करते रहें। अगर बड़े बेनिफिट्स लेने हैं, बड़ी ऊंचाइयों को छूना है, तो अपने मूड स्विंग को ध्यान रखिएगा। बार बार जो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, आप बहुत जल्दी मूड स्विंग कर देते हैं, या आप डिसीजन लेने में देर जो कर देते हैं, इन सब चीजों को आपको फोकस करना है। यह महीना आपको बहुत कुछ देने आया है। अब बात करेंगे हम उन तिथियों की। 16 सितंबर को बुध सिंह राशि में मार्गी हो रहे हैं, यानी कि दूसरे ही भाव में। तो 16 सितंबर के बाद धन की गजब की स्थितियां बन सकती हैं, विशेष फायदा लें। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी कि सूर्य देव आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। आपका साहस, आपका उत्साह बहुत बढ़ा चढ़ा होगा, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा, और यह आपको सफलता दिलाएगा। हर मामले में आपकी हेल्प, आपकी सहायता करेगा, आपके डिसीजन लेने की कैपेसिटी को बढ़ा देगा, आप सटीक निर्णय लेंगे। इन तिथियों का विशेष महत्व है। इसके बाद अगर आप कोई इस चीजों से संबंधित निर्णय लेते हैं तो बड़े गजब के सफलता मिलेगी, और बड़े गजब के रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जैसा कि बात हुई। शुरुआत में शुक्र देव के नक्षत्र में रहेंगे सूर्यदेव। 14 सितंबर को सूर्यदेव अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, यानी कि आपके सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो और मजबूत हो जाएंगे 14 सितंबर को। और 14 से 16 यानी 14, 15, 16 यह 3 दिन आपके धन के मामले में बड़े विशेष महत्वपूर्ण है। कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं पैसे के मामले में, और आपको कहीं ना कहीं से आपका रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा भी आ सकता है। आपको आकस्मिक कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आपने उम्मीदें छोड़ दी थी और वो पैसा आपको वापस मिल गया। आप कोई टारगेट बना रहे थे, इन्हीं तिथियों में आपके वो टारगेट पूरे हो जाएंगे। करना क्या है कि केवल उपाय के नाम पर आपको बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 15 मिनट, और शनि देव का जाप करना है आपको रात्रि में अंधेरा हो जाने के बाद 15 मिनट। यह जाप करिए, और उसके बाद सितंबर माह के जो ग्रह गोचर है इनका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। अच्छे धन के संकेत हैं, अच्छी इनकम होने के संकेत हैं, संतान से संबंधित अच्छी खबर आ सकती है, ज्ञान बुद्धि का अच्छा प्रयोग करेंगे, संतुलन में रहना, बस इतना ध्यान रखना है। तो सितंबर माह में किस प्रकार का आपको निर्णय लेना है, किस प्रकार का, किस एंगल से आपको देखना है सितंबर के महीने को, वह मैंने कोशिश की कर्क राशि के जातकों को बताने की। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन, कुछ चीजें हैं, तो आप हमसे कमेंट में जाकर कंफर्म कर सकते हैं। बात करते हैं 5 नंबर यानी कि सिंह राशि की। सितंबर का महीना सिंह राशि के जातकों को वह सब कुछ देना चाहता है
जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। राजाओं जैसा स्वभाव होता है सिंह राशि के जातकों का, समझौता ना करने वाले लोग होते हैं, इनका अपना स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज होती है और यही चीजें इनको देखने को मिलेंगी और यही चीजें इनको इस महीने बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली है। बात करते हैं सिंह राशि के जातक जिसके स्वामी स्वयं सूर्यदेव बनते हैं। सूर्यदेव स्वयं विराजमान है लग्न में ही, अपनी ही राशि में, यानी कि बड़ी मजबूत स्थिति में है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपके निर्णय एकदम सटीक होंगे, लोगों से या किसी बड़े अधिकारी से बात करने में आपको बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी। वैसे भी आपका जो स्वभाव है उसमें आपको बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको किसी चीज को ओवर रिएक्ट नहीं करना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा चढ़ा जरूर रहेगा, लेकिन आपको एक परिधि में रहना, आपको अपने निर्णय, अपने डिसीजंस को एक दो बार चेक करना है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई डिसीजन नहीं लेना। बुध देव भी विराजमान रहेंगे लग्न में ही, यानी सिंह राशि में ही, और बुध देव जो होते हैं वो आपके दूसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ आय भाव के स्वामी, यानी धन भाव, कुटुंब भाव के स्वामी ही, साथ ही साथ आपकी इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी होते हैं बुध देव। आपकी इनकम के जो लॉर्ड है वहां है बुध देव, वह स्वयं लग्न में विराजमान है और लग्नेश लग्न में यानी सूर्य देव के साथ सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग लग्न में बना रही है, यानी कि सारी इच्छाएं आपकी इस महीने पूरी हो सकती हैं। ओवर से बचना है, परिधि के अंदर रहकर डिसीजन लेने हैं, आपको लापरवाही नहीं करनी। वह काम नहीं करना है कि अगर जैसे कोई बैट्समैन अगर 3 गेंदों को बहुत अच्छा खेल जाए तो यह मतलब नहीं कि अगली 3 गेंदों को हम थोड़ा सा लापरवाही से खेलें क्योंकि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें। नहीं, आपको चौकन्ना जरूर रहना है, तब आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे, वरना आप उस बेनिफिट से चूक जाएंगे जो आपको मैक्सिमम मिलना चाहिए। इस महीने आप बेनिफिट, प्रॉफिट, अपनी इनकम के मामले में आप लगभग 90% बेनिफिट उठा सकते हैं। जरूर लाभ लीजिएगा। बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव जो कि आपके लॉर्ड होते हैं नवे भाव के, यानी भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और इसके साथ ही साथ आपके 4th हाउस यानी प्रॉपर्टी वाले भाव के स्वामी होते हैं, जो कि विद्यमान है 2nd हाउस में, यानी कि प्रॉपर्टी, फिक्स्ड किसी असेट से, यानी कि किसी अचल संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। अब लाभ हो सकता है कि आपने कुछ सोच रखा हो वह मिल जाए, वह बेनिफिट हो, या फिर आप उसको सेल करके भी आप धन कमा सकते हैं। तो धन से संबंधित स्थितियों में भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स इस महीने देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल देव आपके 2nd हाउस में विराजमान है, जो कि 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता और परिवार से अच्छे संबंध बने रहेंगे, सुखी अनुभव करेंगे स्वयं को इस मामले में। भाग्य का भी लाभ होता दिख रहा है, और भाग्य का जो लाभ आपको मिलेगा वह धन के रूप में मिलेगा। क्यों? क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठ गया है, इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। शुक्रदेव आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे, जो कि आपके 10th यानी कर्म भाव के स्वामी होते हैं, और कर्म भाव के स्वामी होने के साथ ही साथ 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंस आपको देखने को मिल सकता है, आप अपनी किसी लग्जरी पर इस महीने एक्सपेंस करेंगे, या आपकी कोई डिजायर रही होगी, या आप बुनियादी चीजों को छोड़कर किसी भी चीज पर एक्सपेंस कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि खर्च में थोड़ी सी अधिकता होती दिख रही है। हो सकता है इस महीने आप अपने बजट से बाहर जाकर खर्च करें, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव आपके 6ठे और 7वें भाव के मालिक होते हैं, और 7वें भाव में ही विद्यमान है, तो कुछ थोड़ा सा मनमुटाव जरूर चल रहा होगा आपका, आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, लेकिन वह स्थितियां गड़बड़ नहीं है। हो सकता है आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो अपने पार्टनर को लेकर, आपको कुछ डाउट्स हो उनके ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ सही है। और भ्रम उत्पन्न जरूर हो रहा है, लेकिन वह भ्रम ही है, उसमें सत्यता बिल्कुल नहीं। सप्तमे से बैठे यानी शनिदेव बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं शनिदेव इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप भी अपने आचरण पर नियंत्रण रखिएगा। दंडाधिकारी है शनिदेव, तो निश्चित तौर पर वह न्याय जरूर करेंगे, और पिछले कुछ महीनों में या कुछ एक दिनों में आपने जरूर अनुभव किया होगा कि कुछ एक चीजें निकल के सामने आ रही हैं। पूरी तरह से भी प्राकट्य नहीं हुआ है, अभी आप चाहे तो अपने इन चीजों पर नियंत्रण कर ले, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आपके पर्सनल रिलेशन से संबंधित हो। शनिदेव वहां ही इस तरह की स्थितियां निर्मित करेंगे, इसलिए आपको अपने जीवन साथी, आपको अपने मैरिज लाइफ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। वाद विवाद को टालना है, कोशिश यह करें कि चीजों को बहुत धैर्य, विवेक और बुद्धि के साथ उसको संतुलित करने की कोशिश करें, सुलझाने की कोशिश करें, अगर कोई मामला आता है पारिवारिक तो।
राहु देव विराजमान है 9th हाउस में, तो निश्चित तौर पर कंफ्यूजन्स दिखा सकते हैं आपको, ऐसे बड़े बड़े सब्जबाग दिखा सकते हैं जो कि ट्रेवल से रिलेटेड हो। कहीं अगर आपको जाना हो, कहीं जाकर अगर कोई डील करनी हो तो उसको विशेष सावधानी के साथ देखना है। 2 बार 3 बार आप किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद ही साइन करें, धोखा हो सकता है इस मामले में। इसके साथ ही साथ में केतु देव आपके 3rd हाउस में विराजमान है, तो यह संकेत दे रहे हैं कि आपको आलस्य बिल्कुल नहीं करना है और साहस का, अपने स्वाभिमान का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना है। इसी बहाने से, इसी माध्यम से आपसे गड़बड़ी करा सकते हैं, आपकी कोई डील आपके हाथ से निकल सकती है, झगड़ा विवाद हो सकता है आपका मित्रों के साथ, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। दूर देश से कोई खराब समाचार इस महीने आ सकता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कोशिश करिए, अगर आपको कोई बहुत हितैषी शुभ चिंतक कोई दूर देश में रहता है, यानी कि बहुत काफी डिस्टेंस वाली जगह पर आपसे रहता है, तो आप कोशिश करें कि उससे बोल दें कि प्रॉपर किसी चीज को वॉच करते रहें अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर। कोई भी प्रॉब्लम अगर दिख रही है, कोई भी सिम्टम दिख रहे हैं, कोई भी किसी समस्या दिख रही है जो स्वास्थ्य से संबंधित है, उसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। अब हम बात करते हैं उन विशेष तिथियों की कि किन तिथियों में विशेष इंपैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए, स्टार्टिंग में यानी 4 सितंबर को शुक्रदेव जो है वह कर्क राशि में मार्गी होंगे। तो शुक्रदेव का मतलब कौन? शुक्रदेव आपके होते हैं कर्म भाव के मालिक। तो जब यह मार्गी होंगे तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कर्म, आपके मन में इच्छाएं होंगी बड़ी बड़ी लग्जरियस चीजों को खरीदने की, और आप उस पर खर्च भी करेंगे, थोड़ा संभल कर खर्च करना है। 4 सितंबर को गुरु मेष राशि में वक्री हो रहे हैं, तो मेष में गुरु वक्री हो रहे हैं और आपके जो लॉर्ड होते हैं वो 5वें भाव के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा काम ना करें जो अनैतिकता से जुड़ा हो। क्यों? क्योंकि आप समाज में कोई आपको कलंक लगा सकता है इन तिथियों पर। 4 सितंबर के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, धर्म कर्म में रुचि रखें, ईश्वर का ध्यान करें, ये सब समस्याएं आपको नहीं दिखेंगी। 16 सितंबर को बुध जो है वह सिंह राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो बुध लग्न में ही विराजमान है। तो जब 16 को मार्गी हो जाएंगे यानी कि द्वितीय भाव के स्वामी होंगे, धन की स्थितियों में और भी अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। इन स्थितियों इन तिथियों में आप अगर अपने पैसे से संबंधित कोई मैनेजमेंट करना चाहते हैं, पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका पैसा कहीं फंसा है, तो आप उस दिनों में जरूर ट्राई करें, अगले 3 दिनों में, यानी कि जब बुध सिंह राशि में मार्गी हो यानी 16 और उसके बाद में सूर्य अपने नक्षत्र में भी जा रहे हैं 14 तारीख को। तो 14, 15, 16 यह 3 दिनों की जो विशेष तिथियां हैं, इसमें आपको बहुत विशेष लाभ मिल सकता है धन के मामले में। तो कोशिश करें, उपाय के तौर पर सितंबर माह में आप ये करें कि चूंकि आपके 8th हाउस के लॉर्ड होते हैं जुपिटर, तो इनका जाप आप जरूर करें। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। शुभ ग्रह है तो शुभता के साथ करेंगे, उतना अधिक परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आपको वो जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलने हैं वह आप उससे वंचित रह सकते हैं। तो बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करें, उठकर करें, कम से कम 15 मिनट। तो आपके साथ जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वह प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। 5th हाउस का पूरा बेनिफिट मिलेगा, यानी आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। संतान के संबंध में बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, संतान को एजुकेशन से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल सकता है। अगर आप उपाय करते हैं तो वह आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे, वरना वह बेनिफिट आपका परसेंटेज उसका कम हो सकता है। जाप करें, लाभ लें, संतुलन में रहें, अच्छे रास्ते पर चलें। सितंबर माह में राशिफल यही कह रहा है, धन के मामले में सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे बदलाव बन सकते हैं। मैक्सिमम कोशिश करें, आपकी आय के होने के भी बहुत अच्छे संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि उसके स्वामी बुध देव बनते हैं और वह जब स्वयं वक्रत्व को त्याग कर सामान्य स्पीड में अपनी आएंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स जरूर देंगे। जाप करें, बेहतरीन महीना जाएगा। बात करते हैं 6 नंबर यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, जो कि अपनी राशि से 12वें भाव में सूर्य देव के साथ विराजमान है सिंह राशि में, अस्त और वक्री है। कन्या राशि के जातक थोड़ा सा स्ट्रगल फील कर रहे थे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस कर रहे थे, वह सोच रहे थे कि आगे फ्यूचर की बहुत सोच रहे थे, बड़ी चिंता थी कि क्या होगा, कैसे होगा। इन स्थितियों से निजात मिल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4 सितंबर को शुक्रदेव कर्क राशि में मार्गी हो रहे हैं। शुक्रदेव आपकी 11वें यानी इनकम वाले भाव में, आपकी इच्छा पूर्ति वाले भाव में बैठे हैं और
दूसरे भाव यानी धन के भाव के मालिक होते हैं और उसके साथ ही साथ नवा भाव यानी भाग्य भाव के भी मालिक होते हैं। तो धन और भाग्य भाव के मालिक होकर 11वें भाव में बैठे हैं। बड़े अच्छी बड़ी सुंदर स्थितियां बनने वाली हैं। सितंबर महीने में धन के मामले में बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। मार्गी होंगे 4 सितंबर को, उसके बाद यानी लगभग पूरा महीना आपका धन के मामले में अच्छा बीतेगा। आपकी इच्छा पूर्ति होती दिखेगी और इच्छा पूर्ति होगी भी। 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में ही आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। बुध देव यानी लग्नेश आप स्वयं बैठ गए हैं 12वें भाव में, तो जब यह अपने वक्रत्व का त्याग करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। केतु देव दूसरे भाव में विराजमान है, क्योंकि केतु देव केवल धड़ है, सारा नहीं है। यानी बुद्धि का प्रयोग मत करिएगा धन के मामले में, क्योंकि ईश्वर की कृपा आप पे ऊपर बरस रही है। अपने अंदर मन, अपने अंतर मन की बात को सुनिएगा। बुद्धि का प्रयोग, कोई लॉजिकल एबिलिटी आपको धन नहीं दिलाएगी। अपनी अंतरात्मा से सवाल जवाब करिएगा, अपने इष्ट से प्रश्न करिएगा, आपको रिजल्ट वहीं से आएगा। अपने इष्ट से प्रार्थना करिए। धन के मामले में यह महीना बहुत अच्छा बड़ा सुंदर बीतने वाला है, तो निश्चित आपके आराध्य आपके साथ हैं इस मामले में, यानी कि धन के मामले में। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कुछ विशेष तिथियों में, यानी कि जो राशिफल किसी दिन का आपके लिए बड़ा पॉजिटिव ना हो, उस दिन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पॉजिटिव रहेगा दिन या नहीं रहेगा, या आप हमारी दैनिक राशिफल के क्रम में जाकर अपनी राशि को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े अचंभित कर देने वाली स्थितियां रहेंगी, बड़ी चमत्कारी की स्थितियां रहेंगी इस महीने धन के मामले में। कन्या राशि के लोगों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना है। विशेष खराब तिथियों को आपको कोई डील नहीं करनी, यह जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे कुछ सिम्टम ग्रहों के संकेत दिख रहे हैं कि आप 5 दिन बड़े अच्छे रिजल्ट गेन करें, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स गेन करें, और 6वां दिन जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो, उस दिन आप कोई डिसीजन ले लें और वह 6 दिन का पूरा प्रॉफिट आपका साफ कर दे। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए तो विशेष मैं कहूंगा कि सटीक तो उस पे रस्सी पे चलने जैसा होगा। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना है। आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा दिन शुभ है, कौन सा दिन अशुभ जा रहा है। राशिफल को सुनिएगा, जो दिन अच्छा हो उस दिन पैसे के मामले में आप अपनी पूरी मैक्सिमम एफर्ट, पूरी ताकत, पूरी कोशिश करिए, मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर लीजिए। और जिस दिन गड़बड़ हो, जिस दिन ग्रह गोचर का संकेत अच्छा ना हो, उस दिन आप थोड़ा सा संभल जाइए। एक परिधि के अंदर अपना ट्रेड करिए, कुछ भी करिए पैसे के संबंध में लीगल तरीके से। यह सलाह है कन्या राशि के लोगों के लिए। बात करते हैं शनि देव की। 5वें और 6ठे भाव के मालिक होते हैं। 6वें भाव के मालिक होकर 6ठे ही भाव में शनि देव विराजमान कर रहे हैं। तो कन्या राशि के लोगों के लिए ऐसे जातक जो नौकरी पेशा हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए बड़ी सुंदर माह होगा यह हमारा सितंबर का, क्योंकि शनिदेव 6ठे में बैठेंगे और 8वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। और 8वें भाव पर पहले से ही गुरुदेव विराजमान है राहु देव के साथ। गुप्त भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, दंडाधिकारी की दृष्टि पड़ रही है। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जो किसी तरीके का कोई इलीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दे। आपके मन में बहुत दिनों से ऐसे विचार आ रहे होंगे कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये शॉर्टकट अपना लूं, मैं इस तरीके से बेनिफिट गेन कर लूं। कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वैधानिक मामला हो सकता है पुलिस कोर्ट कचहरी तक। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आयु के संबंध में ऐसे लोग जो किसी विशेष गंभीर रोग से पीड़ित हैं, उससे निपटने के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। शनि देव के बीज मंत्र का अगर रात में कम से कम 15 मिनट से लोग जाप करते हैं, तो अगर कोई ऐसी स्थितियां बनी हुई जो कोई मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव करा रही है, उससे छुटकारा मिल सकता है। यह समय विशेष बहुत अच्छा है, इस मामले में उपयोग जरूर करें। शुक्रदेव 11वें भाव में विराजमान है, जैसा कि बात हुई। लग्नेश जो है वह 12 भाव में विराजमान है, सपोर्टिव है। आपके एक्सपेंस जरूर होंगे, लेकिन अच्छे कामों पर होंगे। इन्वेस्टमेंट आप करेंगे इस महीने। विशेष तिथियों की बात कर लेते हैं। 4 सितंबर को शुक्रदेव कर्क राशि में मार्गी होंगी। इसके बाद धन के मामले में, लग्जरी के मामले में आपको अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। गुरुदेव मेष राशि में इसी दिन वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं, जो कि आपके 8वें भाव में है। तो यह थोड़ा सा अनैतिकता की ओर या फिर किसी समाज में कोई हेल्प ना देने वाले लोगों के लिए यह समय अच्छा नहीं है। फिर इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी समाज की ओर से। कोई ऐसा जजमेंट आ सकता है जो आपके अगेंस्ट में हो, कोई ऐसा निर्णय जो आपके खिलाफ हो। अष्टम में राहु बैठे हैं, पानी से दूर रहना है, जंगली जानवरों से भी दूर रहना है, विशेष सतर्कता रखनी है। गहरे पानी में बिल्कुल नहीं जाना है। ऊट पटांग खराब सपने आ सकते हैं, सांप
खंडहर या फिर किसी ऐसी जगह पर आपको सपने ऐसे आ सकते हैं, आप किसी जगह पर बंद हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। राहु देव के बीज मंत्र का जाप जरूर करें रात में कम से कम 15 मिनट। सूर्यदेव शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे महीने की शुरुआत में और 14 सितंबर को स्वयं अपने ही नक्षत्र में गोचर करने लगेंगे। यह बड़ा अच्छा समय होगा। 14 सितंबर से सूर्यदेव अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे। आपको किसी बड़े अधिकारी से अगर कोई डील करनी है या फिर ऐसे लोग जो किसी कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, जो लोग कोई परामर्श कोई सलाह देकर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए 14 तारीख के बाद का समय बड़ा शुभ है, जो लोग कन्या राशि के हैं। इलेक्ट्रॉनिक मामलों में अगर कोई लोग जुड़े हुए हैं, बिजली के उपकरण या बिजली की रिपेयरिंग इस टाइप की चीजों से जो लोग जुड़े हुए हैं, 14 तारीख से उनके लिए बहुत अच्छा बड़ा शुभ समय है। अच्छी अर्निंग्स देखने को मिल सकती है। मंगल देव इनके विराजमान रहेंगे स्वयं लग्न में और यह जो बनते हैं स्वामी वह बनते हैं अष्टमेश और तृतीयेश। तो अष्टमेश का लग्न में आना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक स्ट्रेस देगा, एक परेशानी जरूर दे रहा होगा। आपने अनुभव किया होगा कि आपको कभी कभी कुछ चीजें बिल्कुल खत्म होती लगेंगी कि अब कुछ नहीं बचा है, हम कोई नई तैयारी करें, क्या करें, थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी हड़बड़ाहट। धीरे धीरे निकल जाएंगे आप इससे। कोई ऐसी बहुत बड़ी विशेष समस्या होती नहीं दिख रही है। ध्यान रखना तो बस उन बातों का कि कुछ ऐसा हो सकता है, कोई पुराना मामला उभर सकता है, कोई ऐसी बात जो दब चुकी हो वह फिर से रीओपन हो सकती है। आपने अगर कुछ ऐसा किया है जो इलीगल कैटेगरी में आता है तो वह चीजें वापस रीओपन हो सकती हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें। मंगल देव के बीज मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित लाभ आपको मिलेगा। ऑल ओवर अगर इस महीने के निचोड़ की बात की जाए तो धन के मामले में स्थितियां ठीक है, धन के मामले में स्थितियां अच्छी दिख रही हैं, लेकिन आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन है, जो गुस्सा है, जो क्रोध है, उसको आपको नियंत्रण में रखना है। बात बात पर हो सकता है कि आप हाथ भी उठा देते हो, क्योंकि लग्न में मंगल बैठा, तो इन स्थितियों को भी आपको अपने कंट्रोल में रखना है। ये सब काम आपको नहीं करनी है। अपने चिड़चिड़ापन को अपने कंट्रोल में रखना है। अपने बुद्धि के ऊपर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आप अगर कोई व्यावसायिक बड़ी डील करेंगे तो 14 तारीख के बाद निश्चित सफलता मिलेगी। 14 से 28 के बीच में आप इसको फाइनल कर लें। तो कोशिश की गई कन्या राशि के जातकों की कि किस प्रकार का समय बीतेगा सितंबर महीने का। अगर आपको लगता है कि कोई बात छूट गई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई अनुभव रहा है विशेष तो वह हमसे साझा कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर कोई कमी है या कोई टॉपिक छूट रहा है जो महत्वपूर्ण है तो हमें बताइए, हम उसमें सुधार करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज हमने बात की मेष से लेकर कन्या राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का समय बीतेगा सितंबर महीने का, क्या समय रहेगा, किस प्रकार का रहेगा, कौन सी सावधानियां बरतनी है, ये सारी चीजों पर हमने बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगली राशियों की, यानी कि तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों का सितंबर महीना किस प्रकार बीतने वाला है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस एंगल से हम देखें सितंबर के महीने को। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर आपसे भेंट होगी बाकी की राशियों की राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।